हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमए हिस्ट्री के बारे में। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीयूईटी का फॉर्म आप लोगों ने फिल किया था, सीयूईटी एमए हिस्ट्री का आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और प्लान कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो हिस्ट्री में नहीं किया है और वो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। तो उनका पहला क्वेश्चन यही था कि क्या मुझे जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं, क्या हम एलिजिबल है या नहीं है। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 1A में क्लियरली मेंशन है कि बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जरूरी नहीं है कि आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही एमए बीए हिस्ट्री किया हो या दूसरे यूनिवर्सिटी से बीए किया हो, आप किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हैं। और दूसरा यहाँ पे आप देख पाइएगा बीए हिस्ट्री जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि दो अलग अलग कैटेगरीज में एडमिशन प्रोवाइड किए जाते हैं। कैटेगरी 1 तो वो हो जाता है जहाँ पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, और कैटेगरी 2 वो हो जाता है उन सारे कैंडिडेट जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीए हिस्ट्री किया, तो उनके लिए अलग सीट्स होते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मेंशन किए गए हैं, लेकिन वहाँ पे एक लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे ये है कि बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो वुमेन के लिए स्पेसिफिक कॉलेजेज हैं, तो वहाँ पे शायद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं जनरल कैटेगरी का, उसके बाद फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो 110 सीट्स हो जाता है जनरल कैटेगरी में। शेड्यूल कास्ट में टोटल 42 सीट्स हो जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब में टोटल 19 सीट्स हो जाते हैं, ओबीसी में 73 और वहीं ईडब्ल्यूएस में टोटल 26 सीट्स हो जाते हैं। लेकिन अब इसमें बात करें कि वुमेन स्पेसिफिक टोटल कितने सीट्स हैं, तो वुमेन स्पेसिफिक जनरल कैटेगरी में टोटल आपके 47 सीट्स हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख पाइएगा दौलत राम कॉलेज हो जाता है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, ठीक है, मिरांडा हाउस। तो ये सब वुमेन स्पेसिफिक कॉलेजेज हैं जहाँ पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को ही एडमिशन दिया जाता है। जब भी आप, और यही NCWE भी, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, तो यहाँ पे भी सिर्फ जो है फीमेल कैंडिडेट को ही एडमिशन दिया जाता है। आप टोटल जो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो स्पेसिफिक सीट्स हैं तो जनरल कैटेगरी में टोटल 47 है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो जनरल कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए तो टोटल आपको 110 सीट्स अवेलेबल है, लेकिन मेल कैंडिडेट्स के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो कम हो जाती है। वहीं बात करें शेड्यूल कास्ट में, तो शेड्यूल कास्ट में टोटल 20 जो है वो वुमेन स्पेसिफिक सीट्स हैं। शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करते हैं तो 8 जो है वो वुमेन स्पेसिफिक सीट्स हैं। ओबीसी में आपके 31 जो है वो वुमेन स्पेसिफिक सीट्स है, और ईडब्ल्यूएस में टोटल 13 आपकी वुमेन स्पेसिफिक सीट्स हैं। यहाँ पे आप देख पाइएगा जो कैटेगरी 2 है, दिस इज रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स ऑफ DU जिन्होंने अपना जो बीए ऑनर्स जिन्होंने हिस्ट्री से किया है। ये प्रोग्राम वाला भी जिन्होंने मान लीजिए कोई प्रोग्राम किया है हिस्ट्री में तो उनको भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन देख पा रहे हैं कि ये बीए ऑनर्स हिस्ट्री जिन्होंने किया है उन्हीं को मिल जाएगा। तो अब बात करें कि टोटल अगर मेल कैंडिडेट्स के लिए पर कैटेगरी टोटल कितने सीट्स हैं, तो यहाँ पे आपको 110 में 47 जो है माइनस कर देना होगा। तो यहाँ पे आपके मेल कैंडिडेट के लिए रफली अगर बात करें तो 63 सीट्स हो जाते हैं। वहीं शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 42 में आपको सिर्फ 22 सीट्स है जो वो मेन के लिए ओपन सीट्स है। शेड्यूल ट्राइब में बात करें तो 19 में से 8 माइनस कर दीजिए तो आपके 11 सीट्स हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ओबीसी में तो आपके 42 सीट्स हो जाते हैं, और अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो यहाँ पे सिर्फ 13 सीट्स है। अब दूसरा जो चीज़ आपको देखना है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जितने जो रिजर्व कैटेगरी हैं अगर उनके स्कोर अच्छे आते हैं तो उनको जो है जनरल कैटेगरी में भी एडमिशन दिया जाता है। दिस मीन्स आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, सपोज कीजिए आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आप जो है शेड्यूल कास्ट में बिलोंग करते हैं, तो इन
टर्म्स ऑफ अगर टोटल सीट की बात करें तो आपके लिए 110 प्लस 42 यानी शेड्यूल कास्ट के लिए टोटल फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल 152 सीट्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने कैटेगरी में भी एडमिशन ले सकती है, प्लस जो है आपका स्कोर अच्छा रहा तो आप जनरल कैटेगरी में भी आपको एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं इस हिसाब से आप जो है अपने टोटल सीट्स के बारे में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जैसे आप यहाँ पे देखिएगा कोई मेल कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट का कहना होगा, अगर मेल कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो कैटेगरी फीमेल को हटा के सिर्फ 11 सीट्स आपके लिए बच जाता है। लेकिन आप अच्छा स्कोर भी तो कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि आपको सबसे कम ही स्कोर करना है। यानी आपके लिए 11 प्लस 63 दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपके लिए तो टोटल 74 सीट्स निकल कर आता है। तो ये नहीं सोचना है कि हाँ आपको जो है कम सीट्स मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे बस जो जनरल कैटेगरी मेल है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और वो भी इसलिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। बाकी सेपरेट वीडियो में हम लोग जो है बताएंगे कि किस तरीके से जब डीयू का फॉर्म आ जाएगा तो आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट कैसे डालनी है। क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कुछ भी कॉलेज को ऊपर नीचे डाल देते हैं, फिर उनको वो ढंग का कॉलेज नहीं मिल पाता है, हॉस्टल नहीं मिल पाता है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको अपना फॉर्म भरना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। और इसके साथ साथ हम लोग जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको जो है एडमिशन मिल सकता है, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने सीट्स है, कितने कट ऑफ पे लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था, तो सबके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा और समझाया जाएगा। सो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको काउंसलिंग की हेल्प चाहिए तो आप लोग 8448878849 पे जो है कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2025 के लिए जितना जल्द हो सके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सीयूईटी में अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, वो बहुत ही लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल आप अगर आप जनरल कैंडिडेट मेल हैं तो आप देखिएगा टोटल आपके लिए तो 63 सीट्स ही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी सीट्स यूनिवर्सिटी है, टोटल सीट्स तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। वैसे ही बीएचयू की बात कीजिएगा तो वहाँ पे 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को ही एडमिशन मिलता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फीमेल कैंडिडेट को डेप्रीवेशन पॉइंट मिलता है, जिनके कारण उनके जो है परसेंटेज मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं और उनके एडमिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अभी से आपको जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, अगर आपके जो है सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं मई में, जून में, तो आप थोड़ा सा डिले कर दीजिए, लेकिन हाँ मन पहले से बना लेना चाहिए कि क्या आपको जो है अगले साल सीयूटी में एग्ज़ाम देना है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करके देना होगा, तभी आपको जो टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेजेस मिलेंगे। नहीं तो इस बार भी जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 100 के नीचे स्कोर आए हैं आउट ऑफ 300। अब वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने लेट से स्टार्ट किया था, वरना प्रिपरेशन मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाता है, अगर आप दिसंबर में स्टार्ट करें तो शायद मैक्सिमम समय जो है आपका निकल जाता है। तो जून जुलाई से अगर भी आप प्रिपरेशन करना सोच रहे हैं तो अभी से आपको पता होना चाहिए क्या सिलेबस है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो उन सब के बारे में एग्जाम टेजी की तरफ से भी डिटेल में सारी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, सो दैट जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।